मूल ज्ञानाश्रयी भक्त मित्रों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। अतः इस शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना परम आवश्यक है, चाहे हम सांसारिक कर्मों का निर्वहन करें और चाहे भक्ति साधना। और ऊर्जावान बने रहने के लिए परमावश्यक है पारस का बोध होना एवं किसी अनुभवी गुरु से उसकी साधना की प्रैक्टिकल युक्ति जानना। अब प्रश्न उठता है कि पारस होता क्या है। पारस एक कल्पित पत्थर का नाम है जिसे लोहे से स्पर्श कराते ही वह लोहे को स्वर्ण में रूपांतरित कर देता है। कबीर साहिब एक अन्य प्रकार के पारस का उल्लेख कबीर सागर में करते हैं। कबीर साहिब के अनुसार पारस चेतन ऊर्जा बंडल है जो मनुष्य की काया में व्याप्त रहता है और मनुष्य की काया में उपस्थित 14 द्वारों द्वारा निरंतर निकलता रहता है। 14 पारस लोक निशानी शब्द व्याह 14 यम हानि। श्वास गुंजार पृष्ठ संख्या 21। मनुष्य की काया में स्थित 14 द्वार हैं। 2 नासिका, 2 आँखें, 2 कान, 1 मुख, 1 ब्रह्मरंध्र, 2 स्तन, 1 नाभि, 1 जनेंद्रिय, 1 मूत्रेंद्रिय, 1 गुदा। इस प्रकार से ये 14 द्वार हैं जिनसे चेतन ऊर्जा रूपी पारस का निष्कासन निरंतर होता रहता है। इनके अतिरिक्त शरीर में करोड़ों रोमकूप भी पारस निष्कासन के द्वार ही हैं। मित्रों, सृष्टि निर्माण के समय आदि काल में आदि पुरुष ने अपने मैल से एक कन्या का निर्माण किया था। सुनिए श्वास गुंजार पृष्ठ संख्या 12। पुरुष कमल पर बैठे जब ही परिमल उदित भया तन तब ही शीतल पवन सुहावन खानी मूल कमल पर आसन ठानी सिंहासन पर सत्य विराजे पार स्नेह देह में गाजे पारस तेज भया तन माही पंचई श्वासा उपजी ताही उपजन श्वासा देह निहारा तन पसेव भई मैल निनारा काया मैल पुरुष जब जाना मीजी मैल अबला बल ठाना गयऊ तेज भा अबल शरीरा पाछे भई श्वासा गंभीरा तेहि श्वासा संग पारस भारी काया ते मथि मैल निकारी तन ते मैल काढ़ी प्रभु लीना सोई मैल रचि पुत्री कीना। पुरुष मैल ते पुत्री कीना 5 तत्व तेहि भीतर दीना। श्वास गुंजार पृष्ठ संख्या 13। तत्व रंग बहु लीलाधारी पुत्री बहुत विचित्र संवारी तासु कला अनंत पसारी ताते बहुत भई विस्तारी
वर्णि न जाय रूप उजियारी, सुन धर्मनि मैं कहूँ विचारी। काल अनंत प्रभु पुत्री कीन्हा, पारस सार ताही मैं दीना। उत्पत्ति पारस पुत्री पावा, प्रकटी कला अनंत सुभावा। जब कन्या प्रभु उत्पन्न कीन्हा, पांचों श्वास ता संग दीना। ता श्वासा मह पारस भारी, पांच तत्व संग देह समारी। उपजी कन्या अगम स्वभावा, अष्टांगी कही पुरुष बुलावा। इस प्रकार से परम पुरुष ने अपने मैल से अष्टांगी का निर्माण करते हुए उसमें 5 तत्व डाले और उसकी देह उन तत्वों से संवारी। साथ में चेतन ऊर्जा रूपी बंडल अर्थात पारस भी उस अष्टांगी के शरीर में व्याप्त कर दिया। अब श्वास गुंजार पृष्ठ संख्या 15 में सुनिए। जेहि पारस सब उत्पत्ति कीन्हा, सो पारस कन्या कह दीना। अर्थात परमात्मा ने जिस पारस से सृष्टि का निर्माण किया, उसी पारस को कन्या को उन्होंने प्रदान कर दिया। मित्रों, पारस चेतन ऊर्जा बंडल ही है। इसका प्रमाण अब आगे सुनिए। जिहि विधि रचना पुरुष बनाई, तैसी कला धर्म निर्माई। रचना रची मन में पछताई, शून्य शरीर जीव कह पाई। जीवन बिना जीव नहीं होई, रचि स्थल बैठा मुख गोई। अर्थात परमात्मा की तरह ही धर्म ने भी तमाम रचनाएं रच दी, परंतु बिना जीव के उन्हें जीवित कैसे करे। अर्थात निर्जीव रचना ही वो कर पाया, इसलिए वो उदास होकर के और बैठ गया। जेहि विधि रचना पुरुष सही कीन्हा, तैसे ही धर्म रचा सब चीन्हा। पुरुष समान रची अस्थाना, बैठी शून्य में करे अनुमाना। जेहि पारस प्रभु लोक बनाया, सो पारस प्रभु कहाँ छुपाया। सो पारस अब कहवा पाऊं, जेहि पारस ते जीव निर्माऊं। अर्थात वह शून्य में बैठ कर के अनुमान लगा रहा है कि जिस पारस से प्रभु ने लोक बनाया है, जैविक लोक का निर्माण किया है, वह पारस उन्होंने कहाँ छुपा दिया। यदि वह पारस मिल जाए तो मैं इन निर्जीव रचनाओं में जीव डाल दूं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पारस चेतन ऊर्जा बंडल ही है। हेरत पारस आए तहवा, बैठी सरोवर कामिनी जहवा। धर्म पारस को ढूंढता हुआ अष्टांगी कामिनी के पास में जो सरोवर के तट पर बैठी हुई थी, वहां आ गया। धर्म ने जान लिया कि पारस अष्टांगी के पास है, अतः वह कहने लगा, देह सबे हम रचा बनाई, पारस दे तुम लेहु जियाई। अब देखिए मित्रों, पारस से श्वेत सरोवर बन गया, जिसे मान सरोवर कहा जाता है। यही पुर एक अचंभो ठयऊ, पारस को सुप्रताप जनेऊ। इच्छा रूप हर्ष चित जागी, श्वेत सरोवर वारण लागी। अक्षय अयूनि विधि पारस यामा, कहा अचंभो आनी तुलाना। देखो ते ही पारस को चीन्हा, जेहि ते मान सरोवर कीन्हा। मित्रों, जो मानव के ब्रेन में वाइट फ्लूइड है,
वही मानसरोवर है। और यह प्रमाणित हो गया है कि पीयूष ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड से ही ये स्राव होता है, जिसमें ध्यान लगाने पर साधक को सेक्स से भी लाखों गुना ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। इसके बारे में एक बार परम दयाल कैप्टन लालचंद जी महाराज ने मुझे बताया था कि मैं जब कॉलेजों में विद्यार्थियों को संबोधन करता हूँ तो उन्हें बताया करता हूँ कि तुम सेक्स के पीछे बेतहाशा क्यों दौड़ते हो, इससे लाखों गुना आनंद तो मैं तुम्हें जो ध्यान की विधि बताने जा रहा हूँ उसके अभ्यास करने से तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, जब हम सेक्स करते हैं तो इसी मानसरोवर से कुछ बूंदें निकल करके लिंग द्वार द्वारा निष्कासित होती हैं। अब आप ही अनुमान लगाइए, जब कुछ बूंदों से ही इतना चरम सुख प्राप्त होता है तो ध्यान के द्वारा उस मानसरोवर में निमग्न होने से कितना आनंद प्राप्त होगा। मित्रों, जब मैं सेकंड ईयर साइंस का विद्यार्थी था उस समय हमारे एक रिलेटिव जो पेशे से वैद्य थे आया करते थे और वे स्वर्ण निर्माण की कुछ विधियों का एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनमें से एक विधि की पुनरावृत्ति तब हुई जब लगभग 40 वर्षों पूर्व गुजरात के गिरनार के पास के एक गांव से एक हकीम साहिब हमारे पड़ोस में आए थे। वे पूर्व में वर्णित हमारे रिलेटिव वैद्य जी की तरह कीमियागिरी के बड़े शौकीन थे। उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी वैद्य जी की तरह कीमियागिरी में झोंक दी थी। उनसे मुलाकात होने पर उन्होंने स्वर्ण निर्माण की एक विधि मुझे बताई थी। उसमें उन्होंने बताया कि शिव पार्वती से कहते हैं कि तौसर गंधक मौसर पारा दोनों लेके नाग सुआरा, नाग मार कर नागनी को दीजिए झट कंचन कर लीजिए। अर्थात हे पार्वती, तेरा रज गंधक है और मेरा वीर्य पारा है। इन दोनों को लेकर के नाग में सुलाते हैं और नाग मारकर नागनी को दीजिए और इससे तुरंत स्वर्ण का निर्माण हो जाता है। मित्रों, इस विधि का इंटरप्रिटेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी लागू होता है। मनुष्य की काया के इन 14 द्वारों से निरंतर निकलती हुई पारस रूपी चेतन ऊर्जा की चैतन्यता को हम परीक्षणों द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि मूत्र को एक जगह किसी पात्र में इकट्ठा करके कुछ दिन रखा जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार मुख से निकलने वाले थूक या लार को कहीं किसी पात्र में कुछ दिन इकट्ठा रखा जाए तो उसमें भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जो इन द्वारों से निरंतर निकलने वाली पारस रूपी
चेतन ऊर्जा का प्रमाण है। इसलिए मित्रों, यदि आजीवन ऊर्जावान बने रहना है तो इन 14 द्वारों से निकलने वाली निरंतर पारस रूपी चेतन ऊर्जा के संरक्षण की परम आवश्यकता है और इसके संरक्षण की प्रविधि कोई अनुभवी गुरु ही बता सकते हैं। मित्रों, पारस के संरक्षण से काया ऊर्जावान ही नहीं होती है, बल्कि इसकी उपयोगिता सार शब्द के लखाव में भी होती है। सुनिए अमर मूल पृष्ठ संख्या 212 क्या कहती है। नाम पारस परस घट मह काग होय मराल हो, अमर लोक कहीं वास कर तहें नाहि काल कराल हो। अर्थात जब साधक अपने घट में पारस को स्पर्श करता है तो वह काग से हंस हो जाता है और वह अमर लोक में जाता है जहां काल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब इसकी प्रैक्टिकल टेक्निक तो अनुभवी खोजी गुरु ही बता सकते हैं। सत साहेब बंदगी सतनाम, प्लीज सब्सक्राइब इट।